लाहौर के बाद खबर शामिल करते चलें सरगोदा से, जहां जुमेरा सिटी हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन ने मुबैना हाउसिंग फ्रॉड के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि प्लाटों के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल किए गए, मगर ना प्लाट मिले और ना ही रकम वापस की गई। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अबू बकर खान की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अबू बकर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर और यहाँ पर कुछ मुतासरीन एहतजाज कर रहे हैं। जुमेरा सिटी के नाम पर उनके साथ फ्रॉड किया गया। इससे कबल भी अगर आपको बताता चलूं कि सरगोदा में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर सरगोदा के शहरियों से करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए और यहाँ पर सब्ज बाग दिखाकर शहरियों को लूट लिया जाता था। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर कुछ मुतासरीन एहतजाज कर रहे हैं, उनका क्या मुतालबा है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम आबिद है। हम लाहौर से आए हुए हैं। हमने 10 साल पहले इनको पैसे दिए हुए हैं प्लॉटों के, और अभी तक हमें ना कब्ज़ा मिला है ना जुमेरा सिटी चक शमाली, इसमें हमें जब अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है। उन्होंने सारी जो जितनी भी थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट की थी वो भी करा के उन्होंने दोबारा फसलें काश्त कर ली हुई हैं। लिहाजा हमारा हक हमें दिया जाए। आपने कब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है? 10 साल हो गए जी, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए पेमेंट दी हुई है हमने जुमेरा सिटी को। क्या उस टाउन की एनओसी अप्रूव है? हमें तो यही कहा गया था कि जी एनओसी अप्रूव, जब जब बेचा गया उस वक्त तो यही बताया गया ना। उस बातें पैसे पकड़ने के बाद चीज़ें शुरू शुरू हुई कि वहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है। हमारे साथ कुछ और मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो जुमेरा सिटी है किनार रोड पर वाक़या है, इस हवाले से जो मुतासरीन है उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इकबाल नज़ीर है जी। 2016 में मैंने अपने कुछ पैसे थे जो कि मुझे कहीं से सेटलमेंट के मिले, तो मैंने अपने वालिदैन के हवाले से वो जमा करवा दिए। वालिदैन का उसमें राइट था। अब मेरे वालिद साहब भी फ़ौत हो गए हैं, वालिदा भी फ़ौत हो गए हैं। इसी चक्कर में इंतज़ार करते थे कि जब हमारा प्लाट मिले तो हम लोग इसके ऊपर अपना घर बनाएं। 2016 से इनके पीछे लगे हुए हैं। उस वक्त तो ये था कि जनाब इसी साल में हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है, इसमें ना डेवलपर जो इमरान चट्टा साहब हैं वो हाथ आते हैं, ना ही जो लैंडलॉर्ड है उसमें चीमा बरादरान सारे शामिल हैं। वो 8-10 लोग फैमिली के लोग हैं, वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब हम जो अपना कर्जा ले लेके जो इसके ऊपर वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं है। तो वज़ीर आला से अथॉरिटी से अपील है कि हमें हमारा हक जो है वो दिया जाए। हमने अपनी तमाम पेमेंट जो है वो कर दी हुई है। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल। डेवलपमेंट के नाम पर पैसे तो वसूल कर लिए गए, लेकिन यहाँ पर आज भी शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। एक और मुतासरीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। असलम सर, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। मैंने 2019 में 18 में इनसे प्लाट लिया है और मैंने अपने प्लाट की सारी कीमत पे कर दी है। तो देखो, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। हमने अपनी पाई पाई जोड़ के, और अक्सर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पाई पाई जोड़ के वो प्लाट खरीदे हैं। तो हमारा साथ 2017 से ये चल रहा है। 2017 से 26 आ गया, 9-10 साल से फ्रॉड चल रहा है। तो कभी वो कहते हैं जी चट्ठा बरादरान कहता है जी चीमा नहीं मान रहे, चीना चट्ठा नहीं मान रहे। इनकी आपस में मिली भगत रिश्तेदार भी हैं थोड़े बहुत। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हम अपने, और उनमें ऐसे लोग भी हैं कुछ खरीदार वो फौत हो चुके हैं और हमें अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमें हमारा हक मिल जाएगा। तो हम अपनी बाअदब गुजारिश करते हैं मैडम मरियम नवाज साहबा से, कमिश्नर सरगोदा साहब से और डीसी सरगोदा साहब से कि हमें हमारा हक दिया जाए, और ताकि हम अपने घर बनाने की पोजीशन में आ सके और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने मुतासरीन की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था कि मरीम नवाज, उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया कि हमारी जो लूटी गई रकम है हमें वापस दी जाए, या जहाँ पर हमने अपना जगह खरीदी थी हमें वो फराहम की जाए। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कमिश्नर सरगोदा ऑफिस के बाहर एहतजाज पजीर है। यहाँ पर मुतासरीन का आपने मुतालबा भी सुना। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर सरगोदा इस बात का फौरी एक्शन ले और तमाम मुतासरीन को इंसाफ फराहम करे।